गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो आज तो सब जल्दी जल्दी आ गए सारे। है टिल्लू, टिल्लू ने क्या लिखा है? तो परत हो गुरुजी, तो परत। ये टिल्लू हमारा मस्त है। हाँ बच्चों, तो कैसे हो सबके सब? बहुत अच्छे। आप कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। ये क्या मुंह सर, मुंह रजनी, क्या मुंह क्या होता है बेटा? मैं तो तुम्हारी ये मेरे को भाषा समझनी पड़ेगी कई बार। मैं होता है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग भी, गुड मॉर्निंग भी, एवरीथिंग। तो हाँ जी, तो मेरे को बताओ भाई, कहाँ तक पहुंच गए, क्या कंप्लीट किया और आपने कहाँ प्रॉब्लम आई? पहले देख लो एक बार फटाफट। इतने मैं चौक ले लेता हूँ। हाँ जी, आप बताइए सर। पोजीशन आइसोमर तक पढ़ाए थे और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए। बिल्कुल सही। तो पहले चेक कर लो, हल्का सा एक बार रिवाइज कराता हूँ मैं, देखना। हमने शुरू कर रखा है आइसोमेरिज्म, और इस आइसोमेरिज्म का कांसेप्ट बहुत ही इजी है। ऐसे कंपाउंड जिनका डीयू एंड एमएफ सेम रहते हैं, लेकिन लेकिन डीयू एमएफ सेम, वो सब आइसोमर्स। ये हमारा छोटी सी डेफिनेशन बन गई। अब पॉइंट आता है कि साहब इसके अंदर सबसे पहले नंबर 1 सीआई। तो सीआई के अंदर डीयू एमएफ सेम, बट तो जो नाम दे रखा वही डिफरेंस। तो डिफरेंस इन चेन श्रृंखला, डिफरेंस है, तो आपका बट डिफर इन श्रृंखला चेंज रहेगा, बाकी सेम सेम। तो इसका मतलब वो सारे सीआई काउंट होंगे। नंबर दूसरा आपने किया पीआई, पीआई, पोजीशन आइसोमर, एमएफ डीयू सेम, बट पोजीशन नाम दिया गया वही डिफरेंस, डिफर इन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट। बस इसका मतलब ये दो अपने आइसोमेरिज्म अभी की है, और अभी हम इसी कंडीशन में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक मेरे को होमवर्क दिया था क्या? सर नहीं, मैं बोली थी आपको, लेकिन आप नहीं सुने। नहीं, तो यहाँ तक अपन कर चुके हैं। आज मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज हम करने जा रहे हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा, PIN एरोमेटिक कंपाउंड्स। सर लेंथ किस में सेम रहेगा बोले, सीआई में कि पीआई में? क्या चीज बेटा? लेंथ 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 में चेन, इसमें लेंथ में सेम रहेगा, क्योंकि जब हम पीआई करते हैं तो चेन को जैसा लेते हैं वैसे ही चलती है। चेन लेंथ में कोई भी अंतर नहीं करते, यानी कि पीआई करते समय ये नहीं आना चाहिए। इसका मतलब चेन की लेंथ टूटनी नहीं चाहिए। अगर हमने 4 की लेंथ दी है तो सारे पीआई में 4 की ही चलेगी, क्योंकि अगर हमने चेन तोड़ दी तो फिर वो सीआई बन जाएगा। समझ में आ गया? यस। अब देखो अपन लिखने जा रहे हैं पीआई इन एरोमेटिक कंपाउंड। सर। हाँ जी सर वो जो लेंथ वाला एक बार और बताइए ना। देखिए, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। मान लो आपने यहाँ पर ये 4 कार्बन लिए, और मान लो आपने यहाँ पर लिखा OH। अब नंबर 2 पर मान लो आपने इसको ऐसे लिखा, और नंबर 3 पर आपने इसको ऐसे लिख दिया। श्रृंखला अलग अलग। तो अब आप चेक करके देखो कि पीआई कौन कौन है। अगर मैं पूछूं कि इनमें पीआई होंगे तो क्या ये तीनों पीआई है या कोई दो एक दूसरे के पीआई है? फर्स्ट एंड थर्ड। आप चेक करो पीआई के अंदर लेंथ सेम रहेगी, यानी कि 5.0। तो देखो इसकी भी रहेगी 5.0, जबकि देखो इसकी लेंथ हो गई आपकी 4.1। ठीक है, ये पीआई में काउंट नहीं होगा। पीआई में लेंथ सेम रहती है, सिर्फ
जो आप ले रहे हो, चाहे डबल बॉन्ड, चाहे ट्रिपल बॉन्ड, चाहे फंक्शन ग्रुप, चाहे सब्स्टिट्यूएंट, वो जगह बदलना चाहिए। तो अभी इस समय उसकी जगह है 2 और अब चेक करके देखो उसकी जगह होगी 3। तो ये दोनों एक दूसरे के पीआई में जाएंगे। हाँ, इतना सिंपल से पकड़ में आ गया? यस सर। यस सर। अब अपन आते हैं इसके अंदर पीआई इन एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर सबसे पहले सेक्शन ए, और उसको अपन नाम देते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड। इसका अर्थ होता है माइक बंद कर लो भाई। हाँ माइक ऑफ है, सॉरी ऑन है। अब देखो इसको कहते हैं बेटा एकल प्रतिस्थापी। अब इसका मतलब आप सोचो, आवाज कम हो गई? यस। अब एकल प्रतिस्थापी का मतलब है कि आपने बेंजीन रिंग ली, ये भी बेंजीन रिंग, और आपने इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा दिया X, कोई भी ग्रुप लगा दिया, कोई भी सब्स्टिट्यूट लगा दिया, कोई भी फंक्शन ग्रुप लगा दिया, तो आप चेक करके देखो वो जहां लगेगा उसका नंबर 1 हो जाएगा। देखो अब मान लो एग्जामिनर ने बेंजीन रिंग फिर लिखी और आपने यहाँ पर X यहाँ लगा दिया, तो कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो ये कहते हैं कि इसका नंबर 2 हो गया। नहीं, ये जहां लगा है नंबर इसको वही मिलेगा 1। ये देखो, और यह अगर मान लो हमने बेंजीन रिंग बना दी और आपने लगा दिया X यहाँ पर, तो इसका मतलब अंतर थोड़ी, अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि एकल संयोज, एकल प्रतिस्थापी या मोनो सब्स्टिट्यूटेड कभी पीआई प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसका मतलब आप इसको कहीं भी लगाओगे इसका नंबर 1 ही होगा, तो इनमें कहीं भी पोजीशन नहीं बदल रही। तो ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकाल देना कि बेंजीन पे अगर कोई एक ग्रुप ही लगा है तो वो कभी भी पीआई प्रदर्शित नहीं कर सकता। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, इसको अलग कर दो। यानी कि सर पीआई क्या होता है? इसका मतलब है मोनो सब्स्टिट्यूटेड या एकल प्रतिस्थापी कभी पोजीशन या स्थिति समावेशिता प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि जहां भी लगाओगे उसका नंबर पहला हो जाएगा। सर पीआई क्या होता है सर? बेटा पीआई क्या बोलो ना, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म इसका मतलब हमने एक नोट कर लिया दिमाग के अंदर कि आज के बाद किसी भी एरोमेटिक बेंजीन कंपाउंड में यदि एक ही ग्रुप लगा हो तो कभी भी वो पीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। आपको कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने दे दिया टोलुइन, देखो इसको कहते हैं टोलुइन, ये कंपाउंड टोलुइन है, और पेपर में एग्जामिनर पूछेगा क्या ये पीआई दे सकता है क्या, तो आपका आंसर होगा ये पीआई नहीं दे सकता। इसका मतलब मैथिल को आप इसमें कहीं भी छेद में कहीं भी लगाओगे ये टोलुइन अपनी जगह बदल नहीं रहा, इसका मतलब ये पीआई प्रदर्शित नहीं कर सकता। जैसे फिनॉल, ये आपका देखो फिनॉल, इसका मतलब ये जो फिनॉल आपने लिया ये भी पीआई प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो हमारी एक लाइन में पॉइंट क्लियर हो गया कि एकल प्रतिस्थापी कभी भी पीआई प्रदर्शित नहीं कर सकता। सर पीआई को हिंदी में क्या बोलेंगे सर? स्थिति समावैवी, स्थिति समावैविता। पी माने पोजीशन, आई माने आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म। सर हाँ जी सर पीआई पोजीशन आइसोमर ना? पीआई क्या है? पोजीशन आइसोमर। कल अपने किया था पीआई, पीआई क्या है? आज मैं शुरू किया 2 चीजें की, कल सीआई और पीआई किया। सीआई किसको बोला था? चैन आइसोमर। इसका मतलब जिनका ड्यू सेम हो, एमएफ सेम हो, लेकिन उनमें जिसका में अंतर डिफरेंट हो। हाँ है ना। पीआई क्या हुआ कि पीआई वो आइसोमर से जिनका ड्यू सेम है, एमएफ सेम है, लेकिन उनके अंदर उपस्थित डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप
अपनी जगह बदल रहा हो। बस इतना सा concept। अब आप देखो क्या Yes, sir. इसमें कोई भी अपनी जगह बदल रहा है क्या? नो सर, इसका मतलब पीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। अब इसी पॉइंट को मैं नंबर बी में डाल देता हूं। अब की बार है डाई सब्स्टिट्यूटेड, अर्थात अब की बार अपन लेने जा रहे हैं द्विप्रतिस्थापी, यानी अब की बार बेंजीन रिंग में कितने सब्स्टिट्यूएंट आएंगे? दो। तो देखो दो को कैसे लिखते हैं समझना। लिखते हैं C6, लिखते हैं H4 और ये लिखते हैं अपन X2, या आप लिख सकते हो C6 H4 और आप चाहो तो दोनों को अलग लिख लो। अब देखो ये कितने प्रदर्शित करेंगे वो सीखना है। देखो छोटा सा पॉइंट। तो अब की बार अगर अपन डाई सब्स्टिट्यूटेड ले रहे हैं तो सोचिए इसका क्या मतलब होता है समझना कि जब आप बेंजीन रिंग लोगे, देखो ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, अब सपोज करो आपने ये X यहां लगा दिया, तो अब इस X के सापेक्ष, इस X के रिस्पेक्ट में जो नेबर पोजीशंस हैं उनको बोलते हैं ऑर्थो। तो ये कहलाता है ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब होता है समीप या नजदीक या एडजेसेंट या पड़ोसी। तो इस x का पड़ोसी हमेशा ऑर्थो कहलाएगा। तो अगर ये दूसरा x या ये y अगर यहां आके बैठ गया तो नाम में ऑर्थो लग जाएगा। नंबर दूसरा, अगर इस x के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन देखें तो ये इसके अल्टरनेट है, यानी कि मेटा, ये इसके अल्टरनेट है तो मेटा। तो मेटा का मतलब होता है अल्टरनेट, मेटा का मतलब होता है एकांतर, मेटा का मतलब होता है एक छोड़कर एक। तो आज के बाद कोई भी दो ग्रुप एक छोड़कर एक लगे हों, जैसे ये x यहां लगा दूं तो ये दोनों एक दूसरे के फर्स्ट एंड थर्ड पर हो गए, तो इन्हें नाम दिया जाएगा मेटा। या मैं y को यहां लगा दूं तो फिर इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा मेटा। और अगर हम इसको देखें जो इसके बिल्कुल डायगोनल यानी विकर्ण पर लगा हो, बिल्कुल सीधा अक्रॉस, तो इस पोजीशन को बोलते हैं P यानी पैरा। पैरा का मतलब होता है अक्रॉस, पैरा का मतलब होता है विकर्ण, पैरा का मतलब होता है आपका डायगोनल। तो इसका मतलब आज के बाद कोई भी दूसरा ग्रुप अगर इसके ठीक सामने यहां लगा दिया जाए तो वो कहलाएगा पैरा। तो इसका मतलब हो गया कि इसके 3 पीआई बन सकते हैं, यानी डाई सब्स्टिट्यूटेड के 3 पीआई हो सकते हैं। अब कैसे, देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, समझना। जैसे देखिए एग्जांपल, मान लीजिए आपको दिया जाता C6H4 और मैंने लिख दिया Cl2। अब देखो ये एग्जांपल दिया मैंने। अब इस एग्जांपल को अगर गौर से देखो तो इससे बन रही है बेंजीन की रिंग। ये देखो ये। अब इन दो Cl में से मैंने एक Cl यहां लगा दिया। अब सोचिए जो दूसरा Cl है अगर मैं यहां लगाता हूं तो अब इस कंपाउंड के कंपैरिजन में दूसरा पोजीशन क्या बन सकती है? देखो मेटा। बिल्कुल सही। तो अब की बार एक Cl को तो नहीं रहने दो और इस वाले को उठा के यहां लगा, ये देखो। अब तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है? तो पैरा। ये आपके Cl के रिस्पेक्ट में ये Cl यहां आ जाए, तो सोचो इसका मतलब हमारे पास 3 कंपाउंड बन गए। अब इन 3 कंपाउंड के नाम क्या होंगे? इसका नाम होगा ऑर्थो, इसका नाम होगा मेटा, इसका नाम होगा एन। इसका नाम कैसे बनेगा? नाम बनेगा ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और अगर हम इसका नंबर देना चाहे आईयूपीएसी तो ये नाम तो हो गया कॉमन, और अगर आईयूपीएसी देना चाहे तो ऑर्थो की जगह नंबर आ जाएगा। तो ऑर्थो का नंबर होता है 1 2, ये 1 ये 2, तो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। बेंजीन। तो देखो ये नाम बन गया, तैयार हो गया। अब आप सोचो इसका और इसका नाम क्या होगा? 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। बिल्कुल सही। तो ये हो गया मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो मेटा की जगह नंबर क्या आ जाएगा? 1 3, ये 1 और ये 3, ये 1 ये 2। इसी तरह से
इसका पैरा का क्या नाम पैरा है? डाइक्लोरोबेंजीन 1,4-dichlorobenzene. बेंजीन। या अगर डाइक्लोरो- करेंगे तो 1 के रिस्पेक्ट में 1,4-dichlorobenzene. इसका मतलब आज के बाद ये इसके तीनों के तीनों पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। अब आप देखो आपकी डेफिनेशन क्या हुई कि इन सबका डीयू सेम है, इन सबका एमएफ सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस है सीएलपी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन, इसलिए तीनों एक दूसरे के पीआई कहलाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. जब कभी भी सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड आ जाए उसका फिक्स है केवल 3 आइसोमर ही बनेंगे, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अगर आप इसको बदल दो, इससे फर्क नहीं पड़ता दोनों सेम है कि दोनों डिफरेंट, आंसर वही 3 का 3 ही रहेगा। आपको भी कैसे? जैसे मान लो आपने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, ये देखो इसको कहते हैं क्रिसॉल, इस कंपाउंड का नाम है क्रिसॉल। अब सोच के बताओ ये क्रिसॉल ऑर्थो हुआ कि मेटा हुआ कि पैरा हुआ? Ortho. दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1 और 2 पोजीशन पे लगे तो इसके आगे लग जाएगा ऑर्थो क्रिसॉल। अगर मैं कहता कि मेटा क्रिसॉल क्या है तो आप क्या करते? बेंजीन रिंग OH बनाते। को हटाकर तो इस OH के रिस्पेक्ट में या इस CH3 के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन हो जाती है? 1,3। तो इसके रिस्पेक्ट में अल्टरनेट पोजीशन पर ही आ जाता है। चाहे आप इसको यहाँ लगा दो चाहे इसको यहाँ लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर अपन बात करें कि सब अगर आपके इस बेंजीन में इस OH के रिस्पेक्ट में CH3 ना आ गई पैरा क्रिस्टल, तो ये हो जाएगा पैरा पैरा क्रिस्टल। क्रिस्टल। तो सोचो ये तीनों के तीनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर है? पोजीशन है। Positional मतलब isomer. क्या है? जो चीज डिफरेंट है बस वही आइसोमरिज्म। तो इस समय पोजीशन बदल रही है तो पोजीशन आइसोमर्स। और अगर मैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाऊं तो देखो C6, लेकिन आप कहोगे एक कार्बन ज्यादा है तो यहाँ पर आ जाएगा C7। और H कितने हैं गिनो तो H आपके 8 और ये बन गया आपका ऑक्सीजन। तो ये था इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के 3 पोजीशन आइसोमर्स। अब बोलिए पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yes, Yes, चलिए। sir. तो Yes, अब अगर समझ में आ गया तो अब एक छोटा सा नोट लिख लीजिए बेटा, नोट अपने पॉइंट को कीजिए बेटा। ये देखो अब आप लिखोगे नोट, नोट में लिखोगे PI and CI should have same functional group या सीरीज या फैमिली। इसका क्या मतलब है आपको क्लियर कर दिया। नोट क्या है? इस नोट का मतलब है कि PI तथा CI में सदैव क्रियात्मक समूह या श्रेणी समान रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। यानी कि ये आप PI CI पे काम कर रहे हो तो फंक्शन ग्रुप नहीं बदलना चाहिए, जो लेके चल रहे हो वही लास्ट तक चलेगा। जैसे आपने यहाँ पर फिनॉल लिया तो साउथ देखो फिनॉल लिए तो आप बदल नहीं सकते, इसका मतलब सिर्फ स्थिति बदल सकते हो लेकिन फैमिली बदल नहीं सकते। तो आज के बाद ध्यान रखना कि हम PI और CI में कभी भी फंक्शन ग्रुप या सीरीज नहीं बदलेंगे, यानी कि कभी भी उसके अंदर क्रियात्मक समूह श्रेणी, इनको श्रेणी बोलते हैं। जैसे अल्कोहल तो अल्कोहल श्रेणी सारी, जैसे कीटोन तो कीटोन श्रेणी सारी। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपके सामने ये एग्जांपल देता हूं, देखो जैसे देखो फॉर एग्जांपल
ये देखो तीन एग्जांपल को देखो आप। अब इन तीनों एग्जांपल में अगर गौर से देखो तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा कि इस समय ये तीनों को अगर हम देखें तो तीनों एक दूसरे के पीआई हैं कि सीआई है, पहले चेक कर लो। PI पीआई है, कैसे चेक किया? देखो आप चेक करके देखो, लेंथ सबकी सेम है, Yes, sir. सिर्फ OH की पोजीशन बदल रही है। OH इस 5 कार्बन की सीरीज में 1 पर लगा हुआ, यहाँ पर OH आपका लगा हुआ है नंबर 2 पर, और यहाँ लगा हुआ है OH 3 पर। तो जब आप इसका नाम दोगे तो आप लिखोगे पेंट, यहाँ लिखोगे 1 और यहाँ लिखोगे ऑल, और जब इसका नाम लिखोगे तो लिखोगे पेंट। Pant to all. ये पेंट, ये 2 और ये ऑल, और इसका नाम जब लिखोगे तो लिखोगे पेंट, Pant 3 all. आपका 3 और ये ऑल। तो सोचिए इसका मतलब आपकी चेन लेंथ सेम चल रही है। देखो आप, सिर्फ OH यानी फंक्शन ग्रुप अपनी जगह बदल रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर होंगे। लेकिन सोचो अगर एग्जामिनर ने ऐसा लिख दिया होता, अब आप चेक करो, देखो अब आप गौर से देखो, दोनों की सीरीज से CI एक बार देखो इसकी CI, chain isomer. देखो इसकी लेंथ है 4.1, तो दोनों का ड्यू सेम है, दोनों का MF सेम है, लेकिन दोनों की चेन लेंथ अलग अलग है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के CI होंगे। और अब आप समझ जाओ इस नोट का मतलब कि चाहे मैं PI पढ़ाऊं चाहे मैं CI पढ़ाऊं, फंक्शन ग्रुप नहीं बदलता, फैमिली नहीं बदलती। इसका मतलब यहां तक हमारा CI और PI कंप्लीट हो गया, चेक कर ले। अब मैं तीसरे में एंट्री करने जा रहा हूं, हेडिंग डाल लीजिए इसको स्नैपशॉट करने के बाद, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसको स्नैपशॉट कर लीजिए। यस, अब की बार हेडिंग डालिएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये है नंबर तीसरा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समावेशता। देखो नाम से क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा, ऐसे दो या दो से अधिक आइसोमर्स जिनका DU और जिनका MF कैसा हो, सेम बट डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। अब देखो नाम में क्या बोला गया है, Functional group. तो डिफर इन फंक्शन ग्रुप बोल लो, चाहे आप डिफर इन सीरीज बोल लो, चाहे आप डिफर इन फैमिली बोल लो, चॉइस आपकी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रियात्मक समूह बोल लीजिए या आप इसके अंदर श्रेणी बोल लीजिए। तो आज के बाद अगर आपको लगा कि पहला कंपाउंड दूसरे से श्रेणी में एक जैसा नहीं है, तो आंखें बंद करके FGI बोल लीजिए। और ध्यान रखना, जो FGI होते हैं वो कभी भी CI एंड PI नहीं हो सकते, और जो CI PI होते हैं वो कभी भी FGI नहीं हो सकते। अब आप कहोगे कैसे, तो देखो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख के दिया CH3 CH2 CH2 और ये OH, और मैंने लिख दिया का FGI होगा। अब देखो मैंने लिखा A, B, ये लिखा C, ये लिखा D,
तो अब देखो आपको आंसर ढूंढना आसान हो जाएगा, इस कंसेप्ट को समझिए। क्वेश्चन को बड़े आराम से समझो। CH3 CH2OH का FGI होगा, तो आप तो फिक्स करो सबसे पहले DU। तो चेक करके देखो इसका DU कितना, 0। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसका DU कितना है, 1। तो ये रास्ते से बाहर हो गए। अब देखो सबका DU 0 है। अब Yes, sir. MF में चेक करोगे तो कार्बन है 1 2 3 और ऑक्सीजन 1, तो इसका मतलब C3 और O आना चाहिए। तो देखो इस वाले में C3O आ रहा है ये रहा। लेकिन देखो इसमें C कितने हैं, 4। ये रास्ते से बाहर हो गए। अब दौड़ में रह गए 2। लेकिन अब परिभाषा को समझो कि DU सेम MF सेम, लेकिन किसमें अलग, Functional group. क्या श्रेणी में अलग। और इसका फैमिली का नाम है अल्कोहल। इसका मतलब इन दो में से अल्कोहल नहीं होता। तो सोचो ये अल्कोहल है, इसका मतलब ये आंसर है। और गौर से देखो ये एक दूसरे के PI है, इसका मतलब आपका ये आंसर सही होगा D। अब अपनी परिभाषा को चेक कर लो। इन दोनों का NF सेम है, इन दोनों का DU सेम है, लेकिन दोनों का फंक्शन ग्रुप अलग है। अगर ये अल्कोहल है तो आप चेक करके देखो ये ईथ है। इसलिए हमारी बहुत सिंपल सी परिभाषा हो गई, वो समवैवी रूप जिनका DU सेम होता है, MF सेम होता है, लेकिन फैमिली अलग अलग होती है, फंक्शन ग्रुप अलग अलग होता है, वो सब के सब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। यानी आज के बाद क्लियर हो गया एक दिमाग के अंदर कि जो फंक्शन ग्रुप होंगे वो कभी ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने लिखवाया आपको कि इन दोनों में फैमिली एक ही रहती है। जैसे देखो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, कभी देखो दोनों की फैमिली है। तो क्या आपको ये छोटा सा पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि एग्जांपल तो 50 है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट एक ही होता है। यस सर। ठीक है ना? यस सर। वो कहते हैं चेन अलग होगा ना, तो चेन से फर्क नहीं पड़ता बेटा। आप चेन से कोई मतलब नहीं है रजनी, आप तो फंक्शन ग्रुप अलग हो, चाहे चेन छोटी हो बड़ी हो बराबर हो, हमें से मतलब नहीं। चेन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें चेन और पोजीशन देखनी नहीं। अभी मैं आपको 10 एग्जांपल देता हूं, ढंग से देखो बेटा। चलिए सर ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया, तो मैं आपको एग्जांपल देना। सर हां जी सर, इसका ये ए आंसर क्यों नहीं हुआ? ए में आप चेक करके देखो, ए आइसोमर तो है, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो पढ़ो पहले। आप बोल क्या रहे हैं? DU and molecular formula same, but functional groups are different. तो आपने फंक्शन ग्रुप तो अल्कोहल के लिए आपका ऊपर वाले का भी अल्कोहल था, इसका भी अल्कोहल। Yes, sir. अभी देखो एग्जांपल और जाएंगे, ये देखिए। अभी सर साउंड कम हो गया है। अभी से एक लाइन को पकड़ के बैठ जाओ। यस सर, साउंड कम हो गया। साउंड साउंड कम आ रहा है। साउंड कम? यस सर। सर मेरे को भी आ रहा है। मेरा साउंड तो पूरा आ रहा है। सर मुझे नहीं सर आ कम रहा आ रहा है, पूरा आ रहा है लेकिन कम आ रहा है। कम आ रहा है सर। आपको भी आवाज एकदम कम आ रही है। बाकी जनों को सुनाई दे रहा है? नहीं, सभी को कम आ रहा है। सबको कम आ रहा है सर। नो सर, कम आ रहा है आज। यस सर सर। माइक नहीं पहने आज। माइक है ना बेटा? सर एंड बाकी लोग का माइक ऑन है तो उससे भी आवाज क्लियर नहीं आती। देखो माइक तो ऑन है। क्लियर नहीं लेकिन कम आ रहा है ना। माइक हाँ सर आपका आवाज कम आ रहा है कल के मुकाबले। अरे क्लियर सब आ लोग रहा है माइक बट बंद कम कर आ लो रहा है। ना, अरे वो तो आराम बाद से में हो सुनो। जाता है भाई, वो तो बाद में अपने आप बढ़ जाता भाई है पता है, उसके बाद भी तुम लोग बोल रहे हो। शुरू करूं? यस सर, चालू करो। अब एग्जांपल देखो बेटा इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनर लिख के दे दिया CH3 CH2 CH2 CHO का FGI होगा। क्वेश्चन है आपका FGI इज और आर। तो देखो अब आपका ये वाला कंपाउंड किसका FGI होगा। तो अपने दिमाग में कंसेप्ट बैठा के चल लो कि जब जब आइसोमेरिज्म आए DU और MF सेम होना चाहिए, उनको पहले कब्जा कर लो। लेकिन FGI उसको कहना जिसकी फैमिली ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एल्डिहाइड हो गया तो फिर वो फंक्शन
ऑलरेडी हुआ। तो देखो जैसे ऑप्शन में ए, मान लो मैंने लिख दिया CH3CO एंड CH2CH3। बी मैंने लिख दिया इसके अंदर मान लो 4 कार्बन का OH, मैंने लिख दिया सी, मैंने लिख दिया डी, और मैंने लिख दिया ई। ये देखो, अब आप देखो आपसे पूछा क्या गया है, इस कंपाउंड का FGI कौन होगा, एक या ज्यादा हो सकते हैं। तो आप पहले, आपको मैं टाइम दे रहा हूं आधा मिनट का, आप अपने कंसेप्ट से चेक करके देखो इसका D और MF किस किस से मैच करता है और अपनी डेफिनेशन किससे सही बैठती है। देखो पहले और दूसरे से। हाँ भाई चैट बॉक्स में लिख दे। मैं भी यही बोलने वाला था। तो अपना एम फिक्स रखो, आज के बाद आपको डी और एमएफ तो चेक करना ही करना है, लेकिन आपकी डेफिनेशन क्या बोल रही है वो समझना। उसने बोला है FGI होगा, यानी कि ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप या सीरीज सेम नहीं होनी चाहिए, लेकिन DU MF सेम होना चाहिए। A, देखो जल्दबाजी नहीं, चेक करो बेटा। दुर्गेश ने सही लिखा है, प्रिया ने सही लिखा है, प्रिया कंवर ने सही लिखा है, अमित ने सही लिखा है, क्लियर, बिल्कुल। लव ने सही लिखा है, बिल्कुल सही। रवि बाघेल ने सही कर दिया, तो आप सही कर रहे सज्जन ने। हाँ अच्छा, डी गलती से दब गया समझ गया रवि। तो अब आप चेक करके देखो, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। तो देखो सबसे पहले देखो, आप इस कंपाउंड को अगर आप गौर से देखते हो तो देखो इसका DU, तो इसका DU है 1। देखो ये, अब आपकी बास्केट में जो जो DU 1 वाले कलर को डालो, तो चेक करो इसका DU भी 1 है, इसको टिक कर लो। देखो इसका DU भी 1 है, इसको भी टिक कर लो। देखो इसका DU भी 1 है, इसको भी टिक कर लो। देखो इसका DU भी 1 है, इसको भी टिक कर लो। तो अभी फिलहाल ये चारों आपकी बास्केट में आ गए, लेकिन अभी आंसर मत दो, अभी चेक करो MF। तो MF में चेक करोगे तो कार्बन 1 2 3 और 4, ये 4, और ऑक्सीजन 1, ये रहा। तो जिसके पास भी C4 ऑक्सीजन 1 को उसको यस करते जाओ। तो चेक करो C1 2 3 4 O, ये भी यस है। C1 2 3 4 O है, ये भी यस है। C1 2 3 4 और O है, ये भी सही है। और C1 2 3 और 4 है, ये भी सही है। लेकिन आपका अब FGI कैसे कंप्लीट करना है? अब फंक्शन ग्रुप देखो, ये एल्डिहाइड है, तो किसी का भी फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे यस ये कीटोन है। सर लेकिन एल्डिहाइड तो होता है ना फंक्शनल। फंक्शनल ग्रुप अलग होगा ना, तो फंक्शन ग्रुप अलग हो गया ना। इस ऑप्शन में एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए बोल रहे। फैमिली अलग हो गया, ये एल्डिहाइड फैमिली है, कीटोन फैमिली। और अगर इसको देखते हो तो इस फैमिली का नाम है साइक्लो अल्कोहल, क्योंकि साइक्लिक है। और इसको देखोगे तो इसका नाम हो गया इनॉल, क्योंकि देखो इन भी और ऑल भी है। और इसको देखोगे तो ये कहलाता है इन ईथर, यानी कि आपका अनसैचुरेटेड ईथर। तो चेक करके देखो, एल्डिहाइड, कीटोन, साइक्लो अल्कोहल, इनॉल और इन ईथर, कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते, आपकी परिभाषा बन गई। अब आप चेक करके देखो, ये पांचों के पांचों एक दूसरे के FGI है। क्यों? क्योंकि सबका DU सेम है, सबका MF सेम है, लेकिन सबकी फैमिली, सबके फंक्शन ग्रुप अलग है। तो जो डिफरेंस है वही इसका आंसर है। अब आप चेक कर लो, आपका आंसर जो आएगा वो परफेक्टली दिया है। ऑल ऑफ दीज, यानी सभी आंसर सही है। सर B और C में तो OH है दोनों में। OH नहीं बेटा, ये OH और ये OH एक नहीं होते। ये OH किसके साथ लगा है वो फैमिली बनाता है। जैसे साइकिल लगी है तो साइक्लो अल्कोहल, और डबल बॉन्ड है तो इनॉल, ये दोनों अलग अलग फैमिली हो।
इन फैमिली को अलग कहते हैं। जैसे मैं इनको लिख देता CH3 CH2 CH3, तो चेक करके देखो ये अलग हो जाएगा। ये सैचुरेटेड या संतृप्त अल्कोहल, ये अनसैचुरेटेड यानी इनॉल है, और ये साइक्लिक, सबकी फैमिली अलग अलग। सर सेकंड का केवल OH को देख के कभी आंसर नहीं बोलते बेटा। OH के साथ कौन जुड़ा है उससे फैमिली बनती है। साइक्लो अल्कोहल का इस फैमिली को कहते हैं इनॉल यानी इन, और ऑल यानी अनसैचुरेटेड अल्कोहल। तो ये अलग फैमिली कहलाएगी। साइकिल लगी है तो साइक्लो अल्कोहल, ये अलग फैमिली कहलाएगी। और अगर आपके कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सिर्फ ये अल्कोहल कहलाएगी। तो ये सबके फंक्शनल ग्रुप या फैमिली अलग काउंट होते हैं। सर सेकंड का DU कैसे 1 होगा? ये तो साइकिल आपने देखा नहीं। आप देखो DU पढ़कर आओ। DU में मैंने क्या कहा था कि DU का मतलब होता है पाई बॉन्ड या रिंग, तो इसके बाद एक रिंग है। जी सर। पकड़ में आ गया? जी सर। चलो फिर एक एग्जांपल दोबारा देता हूं। देखो ये वाले कंसेप्ट से सीखने के बाद फिर अगला एग्जांपल देखो। अब देखो बिल्कुल सेम यही एग्जांपल। अब की बार क्वेश्चन दिया गया है सेम वही क्वेश्चन। CH3COO एसिटिक एसिड का FGI होगा A CH2 डबल बॉन्ड CHOH, B C D E देखो चेक करो, इनमें से चेक करके देखो इसका कौन कौन फंक्शन ग्रुप आइसोमर होगा, एक या एक से ज्यादा। कंसेप्ट वही है, फिक्स पैटर्न रखो अपना। अपना एम एक रखा करो, अपना कंसेप्ट एक रखोगे तो गलती नहीं होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। तजेंद्र चेक करके देखो, आप गलती कर रहे हो, थोड़ा सा चेक करो। गरिमा आप भी चेक करो, साक्षी आप भी चेक करो, भावना आप भी चेक करो, है ना। और ये कुलेश्वर भी चेक करो बेटा। लव कुमार आपके आंसर में चेक करो बेटा, बाकी सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही। दीपक क्वेश्चन चेक करो। रवि बाघेल वापस गलती हो रही है, नहीं रवि बाघेल सही है बिल्कुल, रवि से गलती अब की बार नहीं हुई है। आशीष कुमार चेक करो आंसर बेटा। जितेंद्र आंसर चेक करो, बाकी सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कंसेप्ट को समझो, बहुत छोटा सा काम करना है, बहुत बड़ी अपने को मेहनत नहीं करनी, बहुत छोटी सी मेहनत करनी है। दीपक अपने आंसर को चेक करो, क्वेश्चन को समझो बेटा। ये क्वेश्चन कह रहा है CH3COOH का FGI कहते हैं, आई पकड़ो। आई का मतलब होता है पहले DU MF, ये दो पहले बाहर निकालो इसके, तो आपको इसका दिखाई दे रहा है कि इसमें DU क्या है, तो चेक करो। DU ये रहा, देखो डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड एक, और MF चेक करोगे तो कार्बन है 2, ये देखो, और ऑक्सीजन है आपके 2। ऑक्सीजन के आप इसमें हाइड्रोजन मत देखा करो, DU निकालो तो हाइड्रोजन छोड़ दो,
अब आप दिमाग लगाओ, देखो इसका du1, तो इसका du1 है, इसको बास्केट में डालो, इसका du1 है, इसको बास्केट में डालो, इसका du1 है, इसको बास्केट में डालो, इसका du1 है, यही बास्केट में डालो, इसका du1 है, यही बास्केट में, तो du के बेस पे तो सब आ गए। लेकिन अब चेक करो mf C2O2 होना चाहिए, देखो यहाँ पर C2 तो है लेकिन O एक ही है, इसको वापस बास्केट में से निकाल दो, आपने जो रखा उसको बाहर निकाल दो, नीसा भी काम नहीं कर रहा। फिर इसको चेक करो, इसको चेक करोगे, फिर देखो C आपके 3 हो गए, इसका मतलब इसको भी बास्केट से बाहर निकाल दो। फिर इसको चेक करो, इसके अंदर भी देखो C 3 हो गए, इसको भी बास्केट से बाहर निकाल दो। अब इसको चेक करो, इसमें C 2 है ये रे, और ऑक्सीजन 2 है ये रे, और चेक करके देखो फंक्शन ग्रुप बदल गया, इसका फंक्शन ग्रुप था एसिड और इसकी फैमिली का नाम है एस्टर। अब हमारी डेफिनेशन में ये आंसर बढ़िया जाएगा, तो अभी हमारा आंसर सी बिल्कुल सही आ गया। अब यहाँ जो डी सही आ गया। अब ई आ जाओ, ई में चेक करो कार्बन 2 ये देखो, ऑक्सीजन 2 देखो ये 2, और इस फैमिली का नाम है डाइऑक्सेन। तो सोचो ये भी आंसर सही है, इसका मतलब हमारे ये दोनों आंसर सही है, आपका डी और ई आंसर बेस्ट हो। यस सर। बिल्कुल सिंपल परिभाषा रखो, कभी भी उसको कॉम्प्लिकेटेड या जटिल मत करो, बड़ा सिंपल सा नियम है। कौन है एफजीआई? जिनका डीयू जिनका एमएफ सेम हो लेकिन फैमिली अलग हो। तो चेक करो, जिन दो को मैंने सिलेक्ट किया उन दोनों का डीयू इससे मैच भी कर रहा है, एमएफ भी मैच कर रहा है, लेकिन इनकी फैमिली अलग, इसका मतलब ये फंक्शन। अब बोलिए मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। एक और क्वेश्चन आ गया सर। अब की बार जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें मैं तरीका थोड़ा सा बदल रहा हूं। अब की बार जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं उसकी जगह नेम दे रहा हूं, नाम। तो चेक करना, नाम दूंगा अब की बार। कैसे? जैसे मैं आपसे कहने जा रहा हूं प्रोटीन का FGI होगा A, ब्यूटेन, B, साइक्लोब्यूटेन, C, साइक्लोप्रोटीन, D, साइक्लोप्रोपेन। अब आप चेक करके देखो इसमें से कौन सा या कौन कौन से आंसर फिट बैठते हैं। देखो बहुत ही बढ़िया, अब तक सबने आंसर सही दिए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्पीड बहुत ही शानदार आ गई, वेरी गुड। एक का भी आंसर गलत नहीं है, एक का भी आंसर गलत नहीं है, एक का भी आंसर गलत नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप बिल्कुल बात पकड़ लिया आपने, बस यही इसका कंसेप्ट था। देखो बिल्कुल सबका आंसर सही है। देखो सबसे पहले चेक करो प्रोटीन, इस प्रोटीन का पहले डीयू और एमएफ सोच लो। तो आपको इसका डीयू दिख रहा है, देखो 1, ये रहा ईन से एक पाई बॉन्ड डीयू1, और एमएफ देखोगे तो कार्बन 3 है, देखो ये C3 बस, तो और कुछ है ही नहीं, तो C3 H लिखो ही मत। अब आप चेक करो डीयू1, तो चेक करो इसका डीयू 0 है, इसका मतलब ये रास्ते से बाहर हो गया। चेक करके देखो इसका डीयू1 है, लेकिन ये रास्ते से बाहर क्यों है कि डीयू तो एमएफ देखो 4 हो गया, तो ये रास्ते से बाहर। साइक्लोप्रोपीन, तो साइक्लोप्रोपीन में साइक्लो में डीयू 1 और ईन में 1, तो 2 डी हो गया, जबकि इसका 1 है, तो ये रास्ते से बाहर हो गया। अब आप चेक करके देखो इसका डीयू1 ये, और देखो कार्बन आपके 1 2 3, इसका मतलब ये आंसर सही है। अब आप देखो आपकी परिभाषा बिल्कुल सही होगी। क्या मैं होप करूं मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। अब मैं आपको क्या करूं, जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए तो अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप के सेट फेमस हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट FGI सेट्स। ये देखो, जब आपको समझ में आ गया तो अब मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूं। तो कोई बच्चा अगर वो लिस्ट याद करना चाहे तो लिस्ट याद कर सकता है। तो ये मैं लिखने जा रहा हूं, सम इंपॉर्टेंट FGI सेट्स या पेयर।
तो मैंने लिखा है बेटा इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण FGI के युग्म या उनके समुच्चय। कौन कौन से फेमस है देखो। नंबर 1 अल्कोहल के साथ हमेशा ईथर, ये पेयर हमेशा आता है। नंबर 2 एल्कीन के साथ होता है साइक्लोएल्केन। नंबर 3 एल का इन के साथ होता है आपका डाइईन एंड साइक्लोएल्कीन। नंबर 4 एल्डिहाइड का जोड़ीदार होता है कीटोन एंड इनॉल एंड साइक्लिक ईथर। कोई भी पेयर बन जा सकता है, ये सब एक दूसरे के फंक्शन ग्रुप में आएंगे। नंबर 5 एसिड, एस्टर एंड साइक्लोडाइऑल। नंबर 6 साइनाइड and isocyanide. Number 7 amines। अमाइंस में तीनों आ जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। हिंट दो तो प्राइमरी ये रहा, सेकेंडरी ये रहा और टर्सरी ये रहा। ये तीनों एक दूसरे के फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स है। नंबर 8 क्या है? एमाइड एंड ऑक्साइन। ये देखो, ये कुछ फेमस मैंने सेट बना के दिए हैं। ये सेट सारे के सारे फंक्शन ग्रुप हैं। ये वो फेमस जो पेपर में आते हैं, लेकिन आप इसके अलावा भी कंसेप्ट याद रखना। DU सेम, MF सेम, लेकिन फैमिली अलग अलग, सीरीज अलग अलग। तो ये सब आज के बाद उसी कैटेगरी में काम करते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, इसको स्नैपशॉट कर लीजिए बेटा। चलिए सब आगे बढ़े अपन। सर ऑक्साइन मतलब एक बार स्ट्रक्चर बताइए ना उसको। कौन सा बेटा? ऑक्साइन। ऑक्साइन ऑक्साइन का देखो ये स्ट्रक्चर, ये ऑक्साइन, इसको ऑक्साइन कहते हैं। आपका क्या लिखा था? जैसे अगर मान लो मैंने लिख दिया CH3CONH2 और मैं जोड़ीदार बनाऊंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CH3CH डबल बॉन्ड, ये N और ये OH। अब देखो दोनों के दोनों एक दूसरे के FGI। अब आप चेक कर लो कैसे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों का DU सेम है। देखो दोनों का देखो MF सेम है, लेकिन दोनों में अलग क्या है, एक एमाइड है तो एक चेक करो ऑक्साइड। तो आज के बाद ये सब के सब फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स में काउंट हो जाएंगे। 4th का पहला क्या है सर? 4th का पहला सॉरी एल्डिहाइड। 4 का पहला है एल्डिहाइड, कीटोन, इनॉल, साइक्लिक ईथर। ये तो सिर्फ आपकी सुविधा के लिए मैंने लिस्ट दे दी, अदरवाइज आपके पास तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है
जो भी दिया जाए उसका ड्यू निकालो, जो भी दिया जाए उसका एमएफ निकालो और मैच कर जाए तो फैमिली अलग हो, सीरीज अलग हो, फंक्शन ग्रुप अलग हो, तो सबके सब को डाल दो एफजीआई। ये सब तो मैंने थोड़ा सा दे दिए कि फेमस नाम है इसलिए आपको दे दी, अदरवाइज इनकी किसी की जरूरत नहीं। आपके सामने मान लो ये कंपाउंड आ गया तो आप खुद ही दे दोगे, देखो ये एफजीआई। अब मैंने कोई नाम नहीं दिया लेकिन फिर भी देखो आपने पहचान लिया दोनों एक दूसरे के एफजीआई। क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है, दोनों का ड्यू सेम था, दोनों का एमएफ सेम था, और दोनों में आप चेक करके देखो आपका फंक्शन ग्रुप अलग है। देखो इसका CONH2 है, जबकि देखो इसका CH डबल बॉन्ड NOH, तो हमें समझ में आ जाएगा। चलिए सर एक बार अमाइंस का भी एग्जांपल बताइए ना। अब लो सर एग्जांपल देखते हैं अमाइंस का। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया C3H9N, ये देखो मान लो ये मैंने आपको एमएफ दे दिया पहले से। अब देखो पहला, दूसरा, तीसरा मैंने ले लिया पहले प्राइमरी अमाइन, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया सेकेंडरी अमाइन, ये मैंने बनाया टर्शियरी अमाइन। अब देखो मैं क्या करूंगा, C3 तो मैं लिखूंगा CH3 CH2 CH2, मैं लिखूंगा CH3 CH2 CH3, मैं लिखूंगा CH3 CH3 CH3। अब आप चेक करके देखो ये तीनों के तीनों एक दूसरे के FGI क्यों हैं। अब आप आंसर निकालो क्यों हैं, तो अपने आंसर का कारण बताओ। यू भी समान तीनों का ड्यू और एमएफ भी समान है। देखो सबका ड्यू सेम है, 1 2 3 सबका ड्यू 0, कोई पाई बॉन्ड नहीं, कोई रिंग नहीं। अब चेक करो इसका एमएफ, तो देखो तीनों का एमएफ ये रहा, Yes, sir. लेकिन तीनों एफजीआई क्यों है? क्योंकि इसका फंक्शन ग्रुप है प्राइमरी अमीन, इसका फंक्शन ग्रुप है Secondary amine, tertiary amine. ये फंक्शन ग्रुप होगा। ये आज के बाद आपकी कंडीशन क्लियर है। ईथर का बताइए ना, साइक्लिक ईथर का बताइए ना सर। साइक्लिक की मैं बताऊं, देखो ये रहा, जैसे आपने लिखा CH3 CH2 CH2 एंड मैंने ऐसे लिख दिया, ये देखो। अब आप चेक करके देखो ये इस समय एल्डिहाइड और इसको कहते हैं साइक्लिक ईथर। अब आप चेक करके देखो क्या ये दोनों एक दूसरे के FGI है, यस और नो? Yes. Yes. रीजन आपके पास है, देखो क्यों कहोगे इसका रीजन आपके पास है, क्योंकि आप आपका रीजन दोगे कि दोनों का ड्यू सेम है। सेम है, दोनों का एमएफ समान है। सेम है। तो ये फैमिली एक नहीं है। क्लियर? जी सर। चलो सर, तो इससे बाहर निकलते हैं, तो अभी है निकालो नंबर 4। नंबर 4 का नाम है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये नंबर 4 RCI। यहाँ पर R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आवाज कम आ रहा है सर। Ring. रिंग यानी कि बल है। आवाज आ रही है बेटा? आवाज कम आ रहा है सर। बीच बीच सर में लो आवाज आ रहा है। ठीक हो जाए। आप लोगों ने अपने सर आवाज कम आ रहा है। में दिक्कत आ रही है? आवाज कम आ रहा है सर। आवाज ही कम आ रही है उधर से। हो जाएगा थोड़ा देर बाद। अरे यार कोई देर बात हो जाएगा ना, वो अपने आप तो हो जाएगा ना, काहे बार बार बोल रहे हो तुम लोग। हो जाएगा भाई। वो आप लोग माइक ऑफ करिए, फिर सब क्लियर सुनाई देगा सबको। आपको आवाज नहीं आ रही है सर? आवाज नहीं आ रही है? Yes, sir. अभी जो कम हो रही है, ये मेरे को लगता है नेटवर्क का थोड़ा सा दिक्कत आ रही है बेटा। हाँ तो ठीक हो जाएगा, पढ़ाइए। सर ठीक, आप सभी माइक ऑफ करिए, फिर सर की आवाज क्लियर सुनाई देगी। हाँ। आप देखो आ रही है आवाज बेटा? यस Yes, सर। sir. आ रही है। चलो अब एक चेक कर दो बेटा इसको एक बार। यस, अब की बार R का मतलब रिंग यानी कि बल है और C का मतलब है चेन।
बाकी बार इसकी डेफिनेशन बहुत ही इजी, वही की वही। देखो जब भी आई लिखा हुआ आ जाए समझ जाओ ये तो लिखना ही लिखना है, du एंड mf सेम। ये देखो ये तो du एंड mf सेम हो गई, बट अब देखो नाम में जो आ रहे हैं उनमें चेंज, बट डिफर इन रिंग एंड चेन स्ट्रक्चर। इसका मतलब परिभाषा बहुत ही सिंपल है, जो बोला गया है बस वही डिफरेंस। यानी आज के बाद यदि आपको लगे कि आपके आइसोमर के अंदर एक के पास रिंग है और एक के पास चेन है, तो समझ जाना वो सब के सब आरसीआई है। अगर सही मायने में कहूं तो ये अपने आप में एफजीआई ही है, ये एफजीआई ही है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि ये एफजीआई सिर्फ दो ही चीजों को दिखाता है, एक में रिंग और एक में चेन। आप कहोगे सर कैसे, तो देखो एग्जांपल समझना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिख के दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इज RCI ऑफ। अब आप समझना बेटा, नंबर ए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, B CH2 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 CH2, यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं C B। अब आप देखो आपके क्वेश्चन के आंसर को। डी। बिल्कुल, बड़े आराम से, केवल पूरी लैंग्वेज को पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपको डेफिनेशन कहीं से रट के नहीं जानी, जो पेपर सर डी। बोल रहा है। अब आप देखो आपकी परिभाषा साफ बोल रही है, वो कह रहे हैं प्रोपीन का आरसीआई है। तो सबसे पहले चेक करो ये जो प्रोपीन है ये इस समय चेन है, क्योंकि तो सीधी लेंथ है, तो इसका मतलब हमारी चेन तो आ गई, तो हमें ढूंढना क्या है, रिंग। तो ढूंढो, इसका मतलब ये इससे मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसका ड्यू तो मैच कर रहा है एमएफ नहीं, ये रास्ते से बाहर। इसका ड्यू तो मैच कर रहा है, एमएफ मैच नहीं कर रहा, ये रास्ते से बाहर। चेक करके देखो, इसका ड्यू मैच नहीं कर रहा, ये रास्ते से बाहर। अब इसको देखो, इस समय ये ड्यू और एमएफ में सेम है, लेकिन देखो ये स्ट्रक्चर है रिंग, तो रिंग और चेन आइसोमर हो गए एक दूसरे। इसका मतलब आज के बाद रिंग चेन आइसोमेरिज्म में हमें एक रिंग दी है तो चेन ढूंढनी है, चेन दी है तो रिंग ढूंढनी है, बस इतना छोटा सा काम। लेकिन कहलाएंगे दोनों एफजीआई। लेकिन अगर एफजीआई को हम विशेष नाम दें तो फिर वो विशेष नाम है आरसीआई। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं आपके सामने ये लिख देता CH3CH डबल बॉन्ड CH3 इज RCIO। तो देखो A B C और D। अब देखो आपको अपना आंसर दिखाई देगा, एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है। सर करेक्ट ऑप्शन इज बी। बिल्कुल परफेक्ट सर बी। इसको देखो बी होगा सर, बी। दुर्गेश आपने देखो दो आंसर दे दिए, गलती कर दी। आपको दिया कौन गया है, आपको दिया गया है चेन, तो आपको चेन तो दिया गया है, इसका मतलब आपको तो रिंग ढूंढनी है, रिंग ढूंढना है सर। आइसोमर जरूर है, लेकिन ये इसका आरसीआई नहीं है, क्योंकि दोनों ही चेन चेन हो जाएंगे। इसका मतलब ये आंसर नहीं है बेटा। इसका डीयू भी सेम है, इसका एमए भी सेम है, लेकिन ये इसका आरसीआई नहीं हो सकता। ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स है। आप चेक करके देखो, इसके डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, इसके डबल बॉन्ड की पोजीशन 2, तो इस समय ये दोनों तो पीआई है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता।
सबसे बेस्ट आंसर है देखो आपका बी। अब बाकी क्यों नहीं है वो आपको पता है, देखो बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि DU और M क्या मैं अलग करूं आपको समझ में आ गया? है। यस सर। यस, तो ये देखो आपका कंप्लीट हो गया रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं जिसमें केवल मैं नाम दूंगा, तो नाम से पकड़ना आपकी बात। ये लीजिए, ये देखिए आपकी बात। एग्जाम में आपको देने जा रहे हैं क्वेश्चन RCI पेयर इज और आर, यानी वो कहता है RCI का युग्म होगा। अब देखो ए साइक्लोब्यूटीन एंड ब्यूटेन, बी साइक्लोप्रोपेन जिसका DU एंड नॉर्मल ब्यूटेन, सी नहीं क्वेश्चन है यार। साइक्लोब्यूटेन में तो साइक्लोहेक्सेन हो गया। साइक्लोहेक्सेनॉल एंड पहला वाला नहीं है। और साइक्लोप्रोपेन भाई म्यूट में करके जरा धीरे से। अब देखो आपको इस बार मैंने नाम दिए केवल, देखो अब क्वेश्चन वही का वही लेकिन नाम दिए मैंने। वेरी गुड, आप बच्चों की स्पीड बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, शाबाश बेटा। डी होगा सर। बिल्कुल डी होगा, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, शाबाश। तो आप इसका मतलब समझ में पकड़ चुके हो। देखो RCI पेयर, इसका मतलब एक में R होना चाहिए, एक में चेन होनी चाहिए, तो एक में पेयर होनी चाहिए, लेकिन DU एंड सेम। अब हम चेक करो, साइक्लोब्यूटीन का DU है 2, साइक्लो में 1 और इन में 1 2, जबकि ब्यूटेन में 0, मैच नहीं कर रहा, कैंसिल। इसका DU देखो ये रहा 1 और ये 0, तो इसका DU 1, नॉर्मल ब्यूटेन का 0, मैच नहीं कर रहा, देखो ही मत। इसको देखो साइक्लो का 1 और एल्कोहल में 0, जबकि यहाँ वैसे 0, मैच नहीं कर रहा, देखो 0। अब देखो प्रोपाइन, आइन का मतलब DU कितना 2 और साइक्लो का 1 और प्रोटीन का 1, ये मैच कर गया DU। अगर आप MF चेक करें तो चेक करो, प्रोपाइन ये होता है देखो, और साइक्लोप्रोपीन आपका ये होता है। अब आप चेक करके देखो, ये इस समय चेन है और ये इस समय रिंग है, बस हो गया। इसका मतलब ये इस समय रिंग चेन आइसोमर्स। तो मैं होप करता हूं आपको ये वाला भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। तो बकायदा अपना होमवर्क नोट कर लो। अगली बार होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा होमवर्क मेहनत वाला है, नोट करना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। नंबर 1, possible number of isomers from C4H8। दूसरा, pair of PI is और R A
orthocresol and ethyl benzene. B 1,3-dimethyl benzene, इसको कहते हैं ऑर्थोजाइलीन, एंड 1,3,1,4 ये हो गया 1,3,1 मेटा। ये देखो क्वेश्चन मैंने आपको दिए 3, दिमाग लगाना इसके अंदर सिंपल से इसको। पहला मैंने दिया है कि इसमें से कितने आइसोमर्स बन सकते हैं वो निकालें नंबर। दूसरा, इस वाले क्वेश्चन में कौन सा वाला पेयर पीआई का है, एक है या ज्यादा है वो देखना है। और तीसरा, पॉसिबल आइसोमेरिक एल्कोहल फ्रॉम C4H10O। और चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका possible cyclic isomers from C3H6। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप चेक कर लीजिए कि क्या ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना हल्का सा, कहीं दिक्कत आ रही है तो मुझे बोले, एक बार सर हिंदी में बताइए ना। पहले में करना क्या सर, पहला में सर 4th वाले में तो पहले वाले मैंने आपको एमएफ दे दिया। अब आप इसके अंदर से स्ट्रक्चर बनाओ, जितने बना सकते हो। वो सभी स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या होने चाहिए, आइसोमर। तो वो संख्या ढूंढ लेना कितने आइसोमर आपने बनाए, टोटल कितनी संरचनाएं बनाई। ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया। और बोलो सर 4th वाले में साइक्लिंग मतलब सिर्फ रिंग वाला बनाना है ना? केवल रिंग वाले बनाने हैं और कुछ और नहीं बनाना, केवल रिंग के। सर थर्ड वाले में अल्कोहल का बनाना है ना? बस सारे अल्कोहल मिल सकते हैं सर। जो क्वेश्चन में बोला है उससे कुछ भी बाहर नहीं करना। अल्कोहल बोला है तो सारे अल्कोहल बनने चाहिए, और वो सभी अल्कोहल फैमिली में अल्कोहल होने चाहिए, लेकिन आइसोमर होने चाहिए दूसरे के। आइसोमर का मतलब जानते हो, जिनका ड्यू सेम है, एमएफ सेम है, लेकिन नाम हो सकता है सर साइक्लिक भी हो सकता है। साइक्लिक भी हो सकता है वो। अगर ड्यू हो तो साइक्लिक करो, मना कौन करता है। अगर ड्यू उसमें आ रहा है तो करो ना। ओके सर। अगर ड्यू नहीं आ रहा तो कैसे करोगे? मतलब सर अल्कोहल ही होना चाहिए ना, वो अल्कोहल ही होना चाहिए। DU तो 0 है सर, तो साइक्लिक होगा ही। समझ में आ जाएगी ना? यस तो सर। डाउट क्लास कब रखेंगे? और है बेटा, डाउट क्लास कब रखोगे? यस सर, डाउट क्लास।
लेंगे कि डाउट क्लास कब की है, फिर अपन वैसा सेट कर लेंगे बेटा, ठीक है। फ्राइडे को रखते हैं, उसके हिसाब से फिर टेस्ट के लिए सर सही होगा। नॉमेनक्लेचर में 1-2 डाउट्स था क्योंकि हाँ तो पूछो बेटा, नॉमेनक्लेचर में डाउट पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जब भी सर बता देंगे संजय सर आपको कि कौन सा वाला डाउट टाइम आपका, उसके अंदर अपन डाउट सेटिंग कर लेंगे, तब आप इकट्ठी कर लेना, अपन डिस्कस कर लेंगे आप। यस सर। क्लियर है? चलो फ्राइडे सैटरडे जब कभी जैसा भी होगा, ठीक है बेटा। जैसा लगे आपको फ्राइडे करना है फ्राइडे कर लो, उस दिन अपन अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे उस दिन, क्योंकि टेस्ट आपका मैं लूंगा क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, यानी कि वर्गीकरण और नामकरण, उसका टेस्ट लूंगा मैं। क्लियर है ना? यस सर। चलिए ओके डियर्स एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बेटा सर कौन कौन से चैप्टर का टेस्ट? क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, नामकरण और वर्गीकरण। कब लोगे सर, कब? संडे को जब भी हो सर बता देंगे संजय सर आपको। ओके डियर्स, बाय सर बाय सर। नहीं आएगा। ओके सर बाय। थैंक यू सर। आइसोमेरिज्म नहीं आएगा ना? ना ये आइसोमेरिज्म नहीं आएगा। नहीं आए नहीं, हम देंगे। कंप्लीट तो होने दे यार, पढ़ने का टाइम भाई तो होना कोई चाहिए। भाई कोई सीआई बताना तो यार, सीआई वाला नहीं बना है मेरा। चेन आइसोमर, हाँ मैं बता दूंगा। भाई अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर देना। अरे ग्रुप में है, देख लेना। डाउट क्लास लेने तो फिर करवाना है यार। हाँ हाँ सही बात है, डाउट क्लास में कर लेना है, तो अपने को छोड़ हाँ दो। ठीक है, ठीक ठीक है भाई, बाय बाय भाई। बाय। थोड़ा ज्यादा ही भाई भाई हो गया। ए टिल्लू सुन तो, हाँ बोलना भाई। ये दाई कसम सर डी हो गया भाई, ये सब मत लिखे कर यार, बड़ा हंसी आता है। बना लो ना। ठीक है। ओके ओके। हाँ थोड़ा ज्यादा दाई भाई पे मत जाकर, थोड़ा धरती पे ऐसा बोल रहा। ठीक है ना भैया, ठीक है। अरे नहीं मजाक पनी यार। ठीक